हेलो गाइस, आज हम वुड शुड मॉडल को पढ़ेंगे कि वुड या फिर शुड का फ्यूचर टेंस में यूज़ कैसे होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका प्रयोग भविष्य काल के वाक्यों में शिष्टाचार और विनम्रता को दर्शाने के लिए किया जाता है। भविष्य काल में विनम्रता और शिष्टाचार को दर्शाने के लिए मॉडल शुड और वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, इस प्रकार के वाक्य। तो इसका इन डेफिनेशन में इसका पहचान क्या होता है वुड का। इसमें वुड के द्वारा वाक्यों की रचना करते वक्त वाक्यों के अंत में गा गेगी का उच्चारण होता है। जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल में कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, ये क्या है, फ्यूचर टेंस का एक सिंटेक्स है और इसमें शिष्टाचार दर्शाया गया है। तो इसमें वुड मॉडल का यूज़ होगा क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आया है, गा गेगी आया है, तो इसमें हम लोग मॉडल वुड का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से शुड का इसमें शुड के द्वारा वाक्यों की रचना करते समय वु का उच्चारण होता है। जैसे कि मैं क्या करूं, इस प्रकार से वाक्यों में लास्ट में सेंटेंस आया है वु, तो वहाँ मॉडल के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे शुड का। तो इसमें जो है सेंटेंस बनते कैसे हैं, इसका फॉर्मुलेशन क्या है। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड से प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा उसके बाद सब्जेक्ट नेगेशन। ये क्या है, सेंटेंस है। फॉर्मुलेशन का सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मुलेशन है ये। उसके बाद नेगेशन सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट वुडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन वाक्य क्या होगा इसका, वुड या फिर शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। इसी प्रकार से इंट्रोनेगेशन क्या होगा, क्या होता है इंट्रोनेगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वाक्य और नेगेशन। तो क्या हो जाएगा, वुडंट या शुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वाक्य लग जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेते हैं इसके और दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये क्या है, सेंटेंस। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। अब इसमें शिष्टाचार को दिखाने के लिए हम लोग वुड या शुड का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, गा गेगी है, इस प्रकार से। तो इसमें लास्ट में सेंटेंस में क्या है, गा गेगी, तो हम लोग मॉडल वुड का यूज़ करेंगे, ना कि शुड का। शुड का यूज़ कब करते हैं, जब जैसे कि तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, इस प्रकार के सेंटेंस में लास्ट में क्या होता है, ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो हम लोग मॉडल शुड का यूज़ करेंगे। प्रायः सेंटेंस बनाने के लिए और नेगेशन बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस में वुड मॉडल का यूज़ करते हैं, जबकि हम लोग क्वेश्चन वाक्य बनाने के लिए वुड और शुड का यूज़, दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन शुड का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ लास्ट में वू का उच्चारण होता है, और वही गा गेगी का जहाँ उच्चारण होता है
तो क्वेश्चन वाक्य बनाने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सब्जेक्ट आई, उसके बाद ये क्या है, सिंटेक्स है, और लास्ट में गागेगी है। तो मॉडल वुड का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड, इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टेक मतलब क्या होता है, देना, और थैंक यू के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, थैंक यू देने के लिए टेक का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से बनेगा, वुड का यूज़ होगा। और शूट का यूज़ कैसे होगा देखते हैं। तो मैं क्या करूँ, ये क्या है, एक क्वेश्चन वाक्य है। तो हम लोग कैसे देखे थे कि क्वेश्चन वाक्य बनाने के लिए हम लोग वुड या शूट का पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, वू का उच्चारण हुआ है, तो हम लोग मॉडल शूट का यूज़ करेंगे, ना कि वुड का यूज़ करेंगे। तो शूट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस शूट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनेगा क्वेश्चन वाक्य। तो क्या हो जाएगा, शूट डू, और तो है तो क्या आ जाएगा, शो। शो व्हाट शुड आई डू, ये क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ। शो व्हाट शुड आई डू, शूट का यूज़ किए पहले, उसके बाद क्या किए, सब्जेक्ट का यूज़ किए, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए, यही आया। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, और स्टार्टिंग में तो है तो के लिए हम लोग शो का यूज़ किए। तो इस प्रकार से हम लोग वुड और शुड का यूज़ करके फ्यूचर टेंस में जो है विनम्रता और शिष्टाचार को दर्शा सकते हैं मॉडल के रूप में वुड और शुड के द्वारा। जहाँ क्वेश्चन वाक्य बनाने के लिए वुड और शुड दोनों का यूज़ करते हैं, जहाँ लास्ट में सेंटेक्स में गा के की हो, क्वेश्चन वाक्य बनाने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। वहीं ऊ का उच्चारण हो तो क्वेश्चन वाक्य बनाने के लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से जो है सिंटेक्स बनाने के लिए और नेगेशन बनाने के लिए हम प्रायः वुड का यूज़ करते हैं मॉडल के रूप में फ्यूचर टेंस में।